बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को जश्न मना लोगे। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को जुलूस निकाल लोगे। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को खुशियां मना लोगे। लेकिन 12 तारीख को फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के आंख से निकलने वाले आंसू तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये 12 तारीख थी, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। हम अपनी 12 तारीख पे नजर डालें और इस 12 तारीख पे नजर डालें, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हालात हमें उस कहने की इजाजत भी नहीं देते हैं। मेरे भाइयों सुनो, क्या कहती है फातिमा, वाह कर बता मना जा बरब बंदा। हाय मेरे अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि आपके चाहने वालों पर क्या बीतेगी। ये भी नहीं सोचा कि आपके चाहने वालों पर क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी। आए अल्लाह के नबी, आए मेरे अब्बू, आप चले गए। दूसरे जुमले पर गौर करो, वाह कर बता मन जन्नतुल फिरदौसी माबा। आए अब्बू, आपसे तो आपके रब ने जन्नतुल फिरदौस का वादा किया। आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। आप तो जन्नतुल फिरदौस चले गए। तीसरे जुमले पर गौर करो, वाह कर बता इला जिब्रील नना। आए अब्बू, अब कुरान किसके ऊपर नाजिल होगा? अब जिब्राइल कुरान की आयतें किसके ऊपर लेकर आएंगे? अब कुरान किस पर नाजिल होगा? आप नहीं तो कुरान भी बंद हो जाएगा, उसकी आयतें नाजिल होना भी बंद हो जाएगा। इसलिए कि साहिब कुरान ही नहीं रहा तो कुरान किस पर नाजिल हो? नहीं। अरे अब्बू, मैं जिब्रील को मना कर दूंगी, अब वो कुरान लेकर ना आए। आए अब्बू, अब मैं जिब्रील को रोक दूंगी, अब वो कुरान लेकर ना आए। इसलिए कि साहिब कुरान न रहा इस दुनिया में, साहिब कुरान अब न रहा। इन जुमलों पर गौर करो और अपने सीने को ठोक कर बताओ ईमानदारी के साथ 12 तारीख को निकलने वाले इन जुमलों पर हमारा जश्न क्या कह रहा है। फिर फातिमा कहती हैं, लोगों 12 तारीख को मेरे ऊपर मेरे अब्बू की जुदाई के बाद गमों के ऐसे पहाड़ टूटे। जो मुसीबतें, जो गम मेरे ऊपर आए, अगर वो गम किसी पहाड़ के ऊपर डाल दिए जाते तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। और जो गम मेरे अब्बू के बाद मुझे मिले, मेरे अब्बू की जुदाई पर मुझे मिले, अगर वो गम किसी दिन पर डाल दिए जाएं तो वो दिन भी रात में बदल जाए। 12 तारीख हमें ये बताती है कि कायनात को रोशन करने वाला सूरज गुरूब हुआ था। उस पर हमें वो माहौल बनाना चाहिए कि 12 तारीख को नबी अकरम की हम पैदाइश की खुशी ना भूलें, लेकिन इतनी खुशी ना मनाएं कि हम 12 तारीख को गम भूल जाएं, और इतना मातम और इतना गम भी ना करें कि हम नबी अकरम की पैदाइश भूल जाएं। हमें तो बीच का रास्ता अपनाना चाहिए था, हमें तो मुअतदिल रास्ता अपनाना चाहिए था। यहाँ दोनों तरफ से गलती हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान सुनते जाओ, हदीस सुनते जाओ और अपने ईमान का जायजा लेते जाओ। हाँ हाँ, अब सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने नमाज़े जनाजा पढ़ी, उसके बाद उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, हजरत अली ने, फिर सहाबा ने, लोग आते गए नमाज पढ़ते गए, फिर बाद में बच्चों ने, और सबसे लास्ट में औरतों ने, औरतों के बाद सबसे लास्ट में बच्चों ने। मेरे भाइयों, लेकिन आपकी जनाजे की नमाज किसी ने पढ़ाई नहीं है। लोग उस हुजरे में आते थे, पढ़ के निकल जाते थे। पूरा दिन इसी में गुजर गया, पूरी रात इसी में गुजर गई। कुछ लोग ऐसे थे जो दूर से आए,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से कहने लगे, अम्मी आयशा हम रात में पहुंचे, दूर के रहने वाले, हमें नबी अकरम का चेहरा दिखा दो। तो उन्होंने सर खोल दिया और कहा देख लो। कहने लगे वो सहाबी, आए अम्मी आयशा हमें अंधेरे में नबी का चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चिराग जला दो, कुछ रोशनी कर दो। तो हजरत आयशा कहने लगी, आए मोहम्मद के साथी हो, मेरे घर की इतनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो, मेरे घर को इतना जलील क्यों कर रहे हो, मुझे इतना रुसवा क्यों कर रहे हो। उस सहाबी ने कहा, अम्मी आयशा हम आपको इंसल्ट कैसे कर सकते हैं, हम तो अपने नबी का चेहरा देखना चाहते हैं। तो अम्मी आयशा ने कहा, लोगों मेरे घर में इतना तेल भी नहीं है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। ये उस घर का हाल है। अफसाने तुमने बहुत सुने होंगे। आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में जरा हमसे भी सुन लो और अपने दिल से फैसला करो। और कल चाय की होटलों में बैठ के बताना कि मौलवी जर्जीस नबी को मानता है या नहीं मानता। कह देना बहुत आसान है, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता। अरे हम तो अल्लाह के नबी से हटकर कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। ताज्जुब तो यह है कि तुम हिंदुस्तान की बात करो तो पक्के मुसलमान, तुम अजमेर की बदायूं की कछोचा की बात करो तो पक्के मुसलमान, हम मक्के की बात करें और मदीने की बात करें तो हम नबी को मानते ही नहीं। अफसोस यह है कि तुम मुल्ला मौलवियों की लिखी हुई किताबों की बात करो तो पक्के मुसलमान, और हम ये कहें कि ये नबी का फरमान है, ये फातिमा कह रही हैं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, हम ये कहें तो हम मुसलमान नहीं। जो लोग ये कहते हैं, याद रखना मौलवी जर्जीस का हाथ होगा, कल क़यामत के दिन तुम्हारा गरीबान होगा, हम तुम्हें खींच कर रब की अदालत में लेके आएंगे और ये कहेंगे, आए अल्लाह यही वो लोग हैं जो दुनिया में चाय की होटलों में बैठ के कहा करते थे कि ये नबी को नहीं मानते हैं, ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। हाय अल्लाह मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, हाय अल्लाह मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। मेरा हाथ होगा, तुम्हारे गरीबान होंगे, ये सोच समझ कर किसी पर इल्जाम लगाना। आओ मेरे भाइयों आगे चलो, चलो आगे। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जनाजे की नमाज पढ़ ली जाती है, दफन कर दिया जाता है और दफनाने के बाद पहली अजान का वक्त होता है। हजरत बिलाल को आवाज दी जा रही है, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है। बिलाल खामोश खड़े। लोगों ने कहा बिलाल क्या हुआ, अजान दो, वक्त हो गया है। हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों हजरत बिलाल ने मना कर दिया, लोगों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रुखसत हो जाने के बाद अब हमसे अजान के लिए मत कहो। अल्लाह के रसूल जब सामने खड़े हो जाते थे तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते हुए मैं उनके चेहरे का दीदार करता था। अब नबी हमारे सामने खड़े नहीं होंगे तो मैं किसका चेहरा देखूंगा। हजरत बिलाल इस हद तक नबी अकरम की जुदाई में इस हद तक चले गए कि वो जहां गली जिस गली में जाते यही कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे छोड़ के क्यों चले गए। अरे मेरे नबी मैंने क्या खता की, मुझे छोड़ के आप चले गए। ये उनकी जबान से जुमले निकलने लगे। लोगों ने उनको मदीने से बाहर भेज दिया, यहाँ रहेंगे। मस्जिद नबी के बगल में रौज़े रसूल को, नबी अकरम की कब्र को देखेंगे तो ये नबी को बहुत याद करेंगे। चलो इनको कुछ महीनों के लिए बाहर भेज दें। 6 महीने तक वो मुल्क के शाम में रहे और 6 महीने के बाद उन्होंने नबी अकरम को ख्वाब में देखा। 6 महीने के बाद ख्वाब में देखा तो कहा, अल्लाह के नबी ख्वाब में उनसे कह रहे, अय बिलाल तू मेरा मदीना छोड़ के कहाँ चला गया, अय बिलाल तू मेरी कुर्बत छोड़ के कहाँ चला गया, अय बिलाल तू मेरी
मेरी नजदीकी छोड़ के कहां चला गया? अरे बिलाल तू मदीने में वापस आ जा। फजर की नमाज पढ़ते ही घोड़ा दौड़ा दिया और चलने लगे। लोगों ने कहा बिलाल कहां जा रहे हो? कहने लगे मुझे मेरे आका ने बुलाया है, मुझे मेरे नबी ने बुलाया है। अब शाम छोड़कर मैं मदीने की तरफ जा रहा हूं। 6 महीने के बाद मदीने आए। मदीने में पहुंचकर फौरन लोगों से पूछा कि मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा से मिलवाओ। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शक्ल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अपने अब्बू से बहुत मिलती जुलती थी, बहुत हद तक एक थी। लोगों मुझे फातिमा का चेहरा देख लेने दो कि उनको देखकर मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को याद कर लूंगा। लोगों ने कहा बिलाल तुम मदीने से बाहर थे, टेलीग्राम का और मोबाइल का जमाना नहीं था। आए बिलाल तुम्हारे आने से चंद दिन पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चल बसी। वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। नजरें आसमान पे डाली, हाय अल्लाह नबी का गम अभी भूला नहीं था क्या? एक और गम मेरे ऊपर आ गया, फातिमा भी इस दुनिया में न रही। ज़बान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी तरह खामोश हुए, बातें हुई और थोड़ी देर के बाद अजान का वक्त हो गया। लोगों ने कहा बिलाल महीने गुजर गए तुम्हारी अजान नहीं सुनी। बिलाल आज अजान दे दो। कहने लगे नबी अकरम के रुखसत होने के बाद अब अजान के कलमात मुझसे न दिलवाओ। इधर नबी के नवासे हसन आ गए, उधर हुसैन आ गए। दोनों कहने लगे अय बिलाल जानते हो हम कौन हैं? उन दोनों को अपने दोनों हाथ से दबाया, तुम दोनों नबी अकरम के नवासे हो। मेरे नाना ने क्या कहा था? जिसने मेरे नवासों का दिल तोड़ा उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा। अय बिलाल तुम्हें अजान देना पड़ेगी आज, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासों की ख्वाहिश है। बिलाल रोने लगे, चीख पड़े आए हसन आए हुसैन तुम्हारी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और तुम्हारी ख्वाहिश को तुम्हारे नाना ने नहीं तोड़ा तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं अजान दूंगा। वजू बनाया, अजान देने के लिए खड़े हो गए। वही ऊंचाई है, वही मस्जिद नबवी का मीनारा है, वही कानों में उंगली दी हुई है और उसी जगह पर अजान के कलमात बुलंद हो रहे हैं। हजरत बिलाल की अजान सुनने के लिए लोगों ने पहले ही मस्जिद भर दी। अजान से पहले ही मस्जिद आबाद, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाइयां बिछी हुई, सारे लोग मस्जिद में बैठे हैं। 6 महीने पुराना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आ रहा है। हजरत बिलाल के कानों में उंगलियां हैं और हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचे हुए हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल ने अल्लाहु अकबर कहा, काबे की रब की कसम इन जुमलों ने नगमे कयामत बर्पा कर दिया। जैसे ये जुमले निकले लोग अपने घरों से और तेजी से निकलने लगे। जैसे ये जुमले निकले ऐसे ही औरतें बेकाबू हो जाती हैं, वो भी अपने घरों से उठकर ऊपर छत पे चढ़ जाती है कि आज बिलाल की आजान छत से सुनेंगे तो साफ सुनाई देगी। जैसी औरतें बेकाबू होकर छतों पे चढ़ रही थी, लोग धड़ाधड़ मस्जिद की तरफ भाग रहे थे। उस वक्त बिलाल इन जुमलों पर पहुंच चुके थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल
की जबान से जब ये जुमले निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त तक परिंदे दरख्तों के ऊपर बैठ गए थे। गोया कि परिंदे भी हजरत बिलाल की आजान सुनने के मुश्ताक हों। दरख्तों के पत्तों की जुम्बिशें बंद थी, शायद आज वो भी अजान सुनना चाहती है। ये सारी चीजें बेकाबू थी। औरतें छतों पे चढ़ के बिलाल की आजान सुनना चाह रही हैं। दरख्तों के पत्ते जुम्बिश नहीं कर रहे हैं। चहचहाने वाले परिंदे भी खामोशी के साथ बिलाल की आजान सुन रहे हैं। और सहाबा किराम की आंखों में आंसू है। नबी अकरम का जमाना याद आ रहा है। एक एक सहाबी की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने मस्जिद नबवी पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई को भिगो दिया है। पूरी की पूरी चटाई इतर हो जाती है। हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी उनकी जबान से मोहम्मद का जुमला ही निकल पाया था, रसूलुल्लाह का जुमला ना निकलने पाया कि उनकी निगाह वहीं पहुंच जाती है जहां जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे और बिलाल से कहते थे कि आजान दो, और बिलाल उन्हें देखकर पूरी आजान दिया करते थे। आज उस जगह पर नबी अकरम को गायब पाया, आज उस जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौजूद न पाया, प्रेजेंट न पाया। जैसे ही उनकी नजर उस जगह गई और नबी को मौजूद न पाया तो गशी आई, चक्कर आए और बेहोश होकर वो जमीन के ऊपर गिर पड़े। लोगों ने पानी के छींटे मारे, बकिया अल्फाज दूसरों ने अदा कर दिए। इन पर छींटे मारे गए, पानी के छींटे मारे गए, होश में लाया गया और कहा बिलाल ने, लोगों मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अब मुझसे अजान के लिए न कहा करो। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए किसके चेहरे को मैं देखूंगा? ये अंदाजा था, हमें सोचना चाहिए। लेकिन कब्र इनकी भी है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सेंटेंसेस पर गौर कीजिए, बार बार नहीं दोहराऊंगा। इनको भी रुखसत होना पड़ा। लेकिन वही चीज याद करिए, एक तरफ इंसान हम और आप मर जाएं और मरने के बाद हमारा हिसाब किताब ना हो और मिट्टी में मिला दिए जाए, ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मरने के बाद भी तो चैन नहीं है। दुनिया में अगर अच्छे अमल किए हैं तो उनका इनाम कब्र में ही मिलना शुरू हो जाता है, और अगर हमने और आपने अच्छे अमल नहीं किए हैं तो मरने के बाद उसका अजाब भी शुरू हो जाता है। अभी कयामत में तो हिसाब होना अलग बाकी है, वो एक अलग चीज है। यहां से ही शुरू हो जाता है दौर। हजरत उस्मान गनी के सामने जहन्नम के अजाब का जिक्र किया जाता, नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अजाब का जिक्र किया जाता तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। पूछा है उस्मान, जहन्नम के अजाब का जिक्र होता तो तुम न रोते, और कब्र के अजाब का जिक्र होता तो इतना रोते, क्या बात है? फरमाया, लोगों, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। फ़इन्नल क़ब्र